हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि कॉमर्शियल सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती या कॉमर्शियल सक्सेस में धैर्य रखने के लिए क्यों कहा जाता है, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस प्राप्त होने में विलंब क्यों लगता है। ठीक है, तो ये पिछले भाग में बात कर रहे थे, ये उसी का नेक्स्ट भाग है। ठीक है, अब जैसा कि हम ये बात कर रहे थे कि हमारी बस में इन्वेस्टमेंट है, हमने इकट्ठे झोंक दिया, लेकिन सोसाइटी में या मार्केट में उस तरीके से हमारे पक्ष में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए हमें उस डेवलपमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब मान लिया होता क्या है कि यदि मान लिया हम उस डेवलपमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मान लिया जैसे खेत में है, कितनी बढ़िया खाद पानी डाल दो, अरे बीजों के अंकुरित होने का या उन्हें विकसित होने का एक समय है, टाइम लेते हैं वो, तो इसलिए अर्थात वो एक प्रोसेस होता है। यदि आपने प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो क्या दूसरा भी प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा। अर्थात हमने हर्षवर्धन जैन के एक वीडियो में देखी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही प्रोसेस की। कहा कि जो है कि एक आदमी एक बैंक में दिया गया और कहा ये चेक है, हमारी क्लियर होना है, ये पास वाले सामने वाले बैंक की है। ठीक है, उस बैंक वाले ने कहा कि ठीक है 3 दिन लगेंगे। उसने कहा अरे सामने ही तो बैंक है, फिर सामने वाली बैंक का ही तो है ये चेक, और उसको आप क्लियर करने में 3 दिन लगा देंगे। तो कहा अरे भाई एक प्रोसेस है। कहा कि भाई बात मेरी समझ में नहीं आई, जब सामने वाला बैंक है। तो कहा अच्छा ठीक है। कहा ये बताइएगा, यदि आप जा रहे हैं, रास्ते में शमशान घाट पड़ा और वहीं पर आप खत्म हो गए, तो क्या लोग वहाँ पर सीधे डायरेक्ट वहीं से ही आपको शमशान घाट ले जाएंगे क्या? कहा नहीं ले जाएंगे। कहा फिर? कहा पहले तो भाई घर वालों को सूचना दी जाएगी, फिर घर वाले आएंगे, वो पहले घर ले जाएंगे हमको, तब उसके बाद में शमशान घाट लाएंगे। इसमें कुछ 2-4 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है कुछ रिश्ते नातेदार हों तो अगले दिन आप आए। तो कहा फिर शमशान घाट तो पड़ोस में ही था, फिर क्यों नहीं आपको डायरेक्ट ले जाया गया? क्यों वहाँ पर? तो कहा एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। ठीक है, वही चीज आती है कि प्रोसेस की आप तो हाइब्रिड हो गए, लेकिन दूसरा सोसाइटी या कस्टमर या पब्लिक भी क्या उतनी हाइब्रिड है क्या? आपको तो जल्दी है कि हम या आपके पास में पावर है, चाहे वो मनी की पावर हो, चाहे वो टैलेंट की पावर हो, किसी चीज़ की भी पावर हो, आपने वो पावर तो झोंक दी जा करके, आप तो खुद हाइब्रिड हो गए। जाकर खुद हाइब्रिड आपने बना डाली, फर्म बना डाली, कंपनी बना डाली, प्रोडक्ट बना डाला, सर्विस भी बना डाली जा करके जो है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी आप कर रहे हैं जा करके। ठीक है, लेकिन दूसरा तो हाइब्रिड नहीं है, उसमें तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे ही डेवलपमेंट हुआ है। और अब मान लिया, अब वो तो है नहीं कि इकट्ठी हो आपके पक्ष में मान ली डेवलपमेंट हो जाए, या फिर उसके लिए फिर भाई उस तरीके से आप ऑफर दीजिएगा, वो ऑफर जो कि वर्तमान में पॉसिबल नहीं है, उस प्रकार से ऑफर दोगे, कस्टमर बिल्कुल इकट्ठी आपके पास में आ जाएगा। अर्थात जैसे कि मान लिया हम कहेंगे कि मान लिया हम खुद कह सकते हैं कि जियो ने ऑफर दिया जा करके, जब 1500 का साधारण फ़ोन मिल रहा था, उन्होंने कहा 1500 में हम 4G फ़ोन देंगे जा करके, और उस पर भी 3 साल बाद में हम वापसी कर लेंगे। क्या वापसी का क्या प्रोसीजर हुआ, फिलहाल के लिए हमारा फ़ोन तो वापस नहीं हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि हाँ 1500 में हम 4G सेट देंगे। अब पब्लिक इकट्ठे ही झुक गई जा करके, एडवांस बुकिंग होने लगी। तो कहने का अर्थ यह कि एक तरफ पैसा लगाया, दूसरी चीज़ उत्तम फैसिलिटी, मतलब पैसा लगाया और उत्तम फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ जो कि किसी के पास में नहीं है, सिर्फ आपके पास में है, और उसके बाद में ज़बरदस्त ऑफर।
उसके बाद में ज़बरदस्त ऑफर। तो ये चीज़ें यदि आप ऐसा करते हैं तब तो मान लिया ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सब सिंपल ही है, सब सिंपल ही है। और उस पर भी यदि कस्टमर आ जाता है तो उसको कोई बेहतर या लाजवाब या यूनिक न तो एक्सपीरियंस मिल पाता है, न उसको कोई इफ़ेक्ट मिल पाता है। इफ़ेक्ट मिल पाता है तो परिणाम क्या होता है? परिणाम धराशायी हो जाता है। परिणाम आपकी उम्मीदें, आपके सपने धराशायी हो जाते हैं। परिणाम कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। फिर आप लोगों से कहते हैं आखिरकार हुआ क्या है? हुआ क्या है कि आखिरकार हमने पैसा भी लगाया, बेहतर भी पैसा लगाया, बेहतर दुकान है, बेहतर प्रोडक्ट है, बेहतर सर्विस है, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो है बेहतर, भाई थोक मात्रा में हमने माल खरीदा है, उसको सप्लाई करना है। तो आखिरकार क्यों क्यों यहाँ पर फेलियर मिल पा रहा है? इसलिए फेलियर मिल पा रहा है क्योंकि आपने उस प्रोसेस का पालन नहीं किया, नहीं किया। अर्थात ये भी मान लीजिएगा बात, ये भी कह लीजिएगा कि अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार की बात थी, एक बार की बात थी कि मान लिया वोल्टेज कम था, एक बल्ब था, जा करके बल्ब था, तो हमने कहा चलो इसको स्टेबलाइजर से लगा दो, लगा दो। अर्थात मतलब बल्ब था, स्टेबलाइजर था, ठीक है, लगा दिया गया जा करके। हुआ परिणाम क्या? उस बल्ब की कैपेसिटी ज़्यादा थी, जा करके कैपेसिटी ज़्यादा थी, और चूँकि हमने कहा भाई ये तो प्रकाश देगा, खूब प्रकाश देगा, परिणाम थोड़ी देर बाद में वो स्टेबलाइजर भड़ाक से चला गया, जा करके फूक गया। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आवश्यकता से अधिक आप किसी भी प्रकार का प्रेशर डाल देंगे, खेती करने आप जा रहे हैं, ठीक है, खेती करने जा रहे हैं आप, यदि आप ये सोचेंगे कि लाओ इसमें हम ज़्यादा पावरफुल खाद डाल दें, जो इसकी क्षमता है, जो चाहिए मात्रा, उसकी बजाय ज़्यादा हम डाल दें खाद, ज़्यादा खाद हम डाल दें, तो परिणाम क्या होगा कि फसल पैदा ही नहीं होगी, फसल नष्ट हो जाएगी। या मान लीजिए ठीक है, कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है, कीड़े लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उसकी निर्धारित मात्रा है, उसके दुगनी चौगुनी आप कीटनाशक दवा डाल दें, वो पेड़ भी चला जाएगा। मान लिया कोई दवा है, डॉक्टर ने कहा कि आप 20 mg की चाहिए टेबलेट, आपने कहा अरे हम और जल्दी ठीक हो जाएं और बेहतर, आपने 100 mg की गोली खा ली, क्या होगा? तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप इस प्रकार की सोच रखते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा डेवलपमेंट है, जिस तरीके से हर समय ये बात सही नहीं होती है कि ज़्यादा पैसे वाली चीज़ बेहतर होगी, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ बेहतर होगी, या जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वो चीज़ बेहतर होगी। जिस तरीके से हर मामले में या हर प्रोडक्ट के मामले में या हर सर्विस के मामले में ये बेहतर आइडिया नहीं है, उसी तरीके से ये आइडिया, जो ये सोच है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। या मान लिया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा हमें कॉमर्शियल सक्सेस मिलेगी। अर्थात कॉमर्शियल सक्सेस क्या इन्वेस्टमेंट के अनुपात में मिलती है? ऐसा हर समय नहीं होता है, ऐसा हर समय नहीं होता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है, ये जो दिमाग में मानसिकता बैठाए हुए हैं कि नहीं भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो है करके, तो फिर हमको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा कॉमर्शियल सक्सेस मिलेगी। नहीं होता है, नहीं होता। इसलिए ये प्लान फेल हो जाता है, और जब फेल हो जाता है, जब मिलता नहीं, हमारी कास्ट भी नहीं निकल पा रही है, हमारी फाउंडेशन कास्ट भी नहीं निकल पा रही है, हमारी लिविंग कास्ट भी नहीं निकल पा रही है, हमारी डेली कास्ट भी नहीं निकल पा रही है, तब हम कहते हैं ये आइडिया ही गलत था। कभी कभी आइडिया गलत नहीं होता है, केवल आइडिया का इम्प्लीमेंट गलत होता है, इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत होता है। हम गलत नहीं होते, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी सोच गलत हो सकती है, तो या हमारी मान्यताएं गलत हो सकती हैं, या हमारी मान्यताएं गलत हो सकती हैं। हमने भी ऐसा किया कि एक दो प्रोजेक्ट थे, ठीक है, वो प्रोजेक्ट थे तो
उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखा गया। एक तो मान लिया जी हमारे पास में कोई बहुत पैसा ही नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा पैसा लगाया गया, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा नहीं ठीक, ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, उतना पैसा बर्दाश्त करने पर था, बर्दाश्त कर लिया, जा करके जाए बर्दाश्त कर लिया। तो कहने का अर्थ यह बनता है, ये कौन सी बात रही कि हम जंगल में शेर का शिकार करने गए और शेर हमको मार करके खा गया, लेकिन हमने बहादुरी तो दिखाई। या मान लिया शेर का शिकार करने गए, वहाँ पर पता चला जा करके कि वो उसके एक गुर्राहट से हम भाग गए, ये किस प्रकार का शिकार। एक लोग थे, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, थे वो किसी और चीज़ के एक्सपर्ट, किया उन्होंने किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट, परिणाम कि उसके वो लीकेज को रोक नहीं पाया, या उसको डैमेज करने वाले जो चाहे वर्कर थे या उनकी जो सोच थी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, परिणाम जो कुछ उनकी जमा पूंजी थी वो सब स्वाहा हो गई। दोबारा उन्होंने नाम नहीं लिया बिजनेस में कदम रखने का। अरे जब पर्याप्त तैयारी के अभाव में यदि आप बिजनेस में कूद पड़ेंगे तो डूब जाएंगे, या जो लगाएंगे वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, या तो आप डूब जाएंगे, आपकी सोच डूब गई है जा करके। इसलिए दूसरे की देखा देखी नहीं करना चाहिए। अर्थात ये ऐसे बहुत सारे कुछ कॉमन से फैक्ट हैं जिनके कारण या तो कॉमर्शियल सक्सेस मिलती ही नहीं, ठीक है, या फिर देर से मिलती है। अंततोगत्वा यदि आप छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर कहा जाता है धैर्य रखो। अर्थात ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जिन्होंने एक दो बार तो एक्सपेरिमेंट किए, उनके एक्सपेरिमेंट थे, एक दो बार तो प्रयास किए जा करके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, कामयाब नहीं कर पाए क्योंकि वो अदर्स डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब उसके बाद में छोड़ दिया कतई, बिल्कुल दोबारा उस तरफ बिजनेस की तरफ उन्होंने नहीं उठाया, मतलब आंख उठा करके ही नहीं देखी जा करके, ठीक है। हमने भी किए प्रयास, लेकिन हमने भी प्रयास किए कि अब असफल हो गए। अगर मान लिया असफल न होते तो हम बिजनेसमैन के रूप में होते, तो आप बिजनेस एडवाइजर के रूप में हमें ना पाते। कोई न कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई न कोई धंधा कर रहे होते, लेकिन फेल हो गए। जब फेल हो गए तब सवाल उठता ये कि आखिरकार क्यों फेल हुए। माइंड था इकोनॉमिस्ट का, क्यों फेल हुए, चलो इसी पर बात करते हैं। सोचने लगे, अर्थात जो कुछ भी जाना, जो कुछ समझा, जो कारण जाने तो बहुत सारे ऐसे फेलियर के रीजंस जाने कि जिनके कारण हम फेल हुए। अब उन जो फेलियर से सीखा या जो डेवलपमेंट की संभावनाएं पाई, उसका नतीजा आपके सामने बिजनेस आवर यूट्यूब चैनल है, जिसमें 1900 से अधिक वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी लगता है कि बिजनेस के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, ये जो भी बात कर सकते हैं, वो अभी टोटल बिजनेस का बहुत मामूली हिस्सा है। अभी तो ये शुरुआत है, जबकि सैकड़ों घंटे की वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, तब भी लगता है ये शुरुआत है। अथाह है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे असीमित कारण हो सकते हैं, जिनके कारण फेल होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि एक शब्द में कहें हम कि जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं और हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं या वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात जब डेवलपमेंट के थ्रू आते हैं तो जो पैटर्न बताया गया है कि डेवलपमेंट जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहे हैं, अर्थात कॉमर्शियल बॉडी बना रहे हैं हम, जब कॉमर्शियल बॉडी बना रहे हैं तो उसके बाद में हमारा टारगेट क्या है कि एक तो चीज़ हमारा हमारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉमर्शियल सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए हम पूरा का पूरा सर्किल हम मान लिया अपनाएं कि उसके बाद में गैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, गैर इकोनॉमिक सक्सेस प्राप्त करनी है। गैर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, गैर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है और गैर इकोनॉमिक सक्सेस फैक्टर क्या है, उनको हम अचीव करें।
उसके बाद में फिर हम इकोनॉमिक फैक्टर को टारगेट करें करें अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, फिर इकोनॉमिक सक्सेस को प्राप्त करें। तब तब हम ध्यान दें कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉमर्शियल सक्सेस कैसे प्राप्त होगी। लेकिन नहीं, हम केवल अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि हमको बस कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए। चूँकि हमने कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट किया है, हमने कॉमर्शियल बॉडी बनाई है, इसलिए हमको कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए तो चाहिए। अरे चाहिए तो चाहिए, इससे कहाँ मिलती कोई चीज़। हम भी चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाए, हमको भगवान चाहिए तो चाहिए, लेकिन कहाँ मिलते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएं। हम भी चाहते हैं टाटा, बिरला, ये सब मतलब तमाम सब चीज़ों से सबसे ऊपर हो जाएं, लेकिन खाली चाहने से कहाँ मिलता है। उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस को पालन करना पड़ता है। उसके लिए किसी न किसी प्रोसेस को पालन करना पड़ता है, और किसी न किसी प्रोसेस को नहीं, पार्टिकुलर प्रोसेस को पालन करना पड़ता है। तो जब पार्टिकुलर प्रोसेस को पालन करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, तो सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने ये किया है तो हमको ये मिलना ही चाहिए, यदि हमने ये किया है तो ये नहीं मिलेगा। जब तक आप वो वैसा नहीं करेंगे तब तक। इसलिए अंत तो गत्ता यही होता है, अच्छा ठीक है भाई, हमारे भाग्य में नहीं था अरबपति खरबपति बनना, छोड़ो। हमारे भाग्य में नहीं था बिजनेसमैन बनना, चलो छोड़ो। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत। हाँ।